नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लाखों रुपए का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों रुपए का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो एडीजीपी संदीप खिरवार के नेतृत्व में यह किया गया है। लाखों रुपए का नशीला पदार्थ भी नष्ट किया गया। रोहतक पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एडीजीपी संदीप खिरवार के नेतृत्व में यह किया गया, जिसमें लाखों रुपए का नशीला पदार्थ भी नष्ट किया गया है। रोहतक पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लाखों रुपए का यहां पर जो नशीला पदार्थ है वो नष्ट किया गया है। तो पुलिस को काफी पहले से इसकी सूचना मिल रही थी। गुप्त सूचना लगातार पुलिस को दी जा रही थी और अब रोहतक पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें लाखों रुपए का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार देखा जाए तो नाराज नजर आ रहे हैं कर्मचारी। गृह मंत्री अनिल विज सौंपेंगे ज्ञापन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात इन्होंने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार से नाराज है सफाई कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सरकार के खिलाफ यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं यहां पर सफाई कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहां पर अड़े हुए हैं सफाई कर्मचारी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात भी इन्होंने कही है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक सरकार के खिलाफ इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। तो प्रदर्शन की बात यहां पर कही है सफाई कर्मचारियों ने। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। कई मांगे हैं इनकी, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। खास खबर में इस वक्त की बड़ी खबर, तो सफाई कर्मचारियों की लगातार यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर हर खबर आपको दिखा रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपेंगे। नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से सफाई कर्मचारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो यमुनानगर पहुंचे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह ने विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा है कि विकास के नाम पर इसमें ढील नहीं दी जा सकती। वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो बड़ी समस्या है, इस पर सख्ती होनी चाहिए। वहीं अवैध माइनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि माइनिंग नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यमुनानगर के डीसी और माइनिंग अधिकारी को माइनिंग क्षेत्रों में दौरा कर जांच करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद एक बार फिर से यहां पर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपने पुराने आंदोलनकारी साथियों की बैठक बुलाई। यहां पर एचपीएससी भर्ती रिश्वत मामले में प्रदेश सरकार को घेरने का ऐलान भी कर दिया। नवीन जयहिंद का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी सरकार प्रदेश के 30 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जिस तरह से एचपीएससी भर्ती मामले में रिश्वत का खेल हुआ है, उसे लेकर अब वो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत 6 दिसंबर को कुरुक्षेत्र से की जाएगी। उन्होंने इस आंदोलन को धर्म युद्ध का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल एक अधिकारी को यहां बलि का बकरा बनाकर सरकार के नेताओं को बचाया जा रहा है। ये पूरी तरह से ये सरकार इस मामले को दबा रही है और हम मुख्यमंत्री जी से भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी, चौटाला से दुष्यंत चौटाला साहब को भी कह रहे हैं, खट्टर साहब को भी कह रहे हैं, अगर ईमानदारी बची है तो गीता महोत्सव चल रहा है, उड़े जाकर गीता पर हाथ रखे कह दो हमने गड़बड़ नहीं करी, मान लेंगे हम तुम्हारी भर्ती फेर है, कह दो उड़े जाके
गीता जयंती में गीता बहादुर के न्यू कह दिया मुख्यमंत्री हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी यार, हमने फिर कार्रवाई कर दी, मान लेंगे। हमने ये निर्णय लिया भाई साहब कि 6 तारीख को कुरुक्षेत्र से सरकार के खिलाफ धर्मयुद्ध की शुरुआत कर रहे हैं भर्ती घोटाले को लेकर। 30 लाख नौजवानों का मामला है। 30 लाख नौजवानों के साथ जिस तरह सरकार धोखाधड़ी कर रही है उसके खिलाफ पूरे हरियाणा में एक धर्मयुद्ध शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र से करेंगे, गीता महोत्सव चल रहा है तो वहीं से करेंगे। और जितने भी सांसद हैं ये निर्णय हुआ है सारे सांसदों को, अगर इन सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर बेरोजगारों की 35% बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, 30 लाख नौजवान, और इस घोटाले के खिलाफ नहीं आवाज उठाई तो इनको शुद्ध देसी गां का गोबर और गोमूत्र और सूटकेस में जितना भी पैसा होगा हमारे पास वो देंगे। और ये निर्णय हुआ है अब विधानसभा का घेराव किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। पूरे हरियाणा में नौजवानों के पास जाऊंगा और उनसे बात करके एक विधानसभा के घेराव की डेट हम रखेंगे। तो हरियाणा पुलिस की ओर से यहां पर राज्य में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति साइकिल यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व यहां इंस्पेक्टर माया कर रही हैं। शुक्रवार को ये जागृति साइकिल यात्रा हांसी पहुंची, जहां डीएसपी जुगल किशोर के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मचारियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं जागृति साइकिल यात्रा के इंचार्ज इंस्पेक्टर माया ने कहा कि किसी भी गांव में महिलाओं की संख्या दिखती है तो वो उन्हें जागरूक करती हैं। कॉलेजों में जाकर छात्राओं को समझाया जाता है। इंस्पेक्टर माया ने कहा कि उन्हें कॉलेजों में अच्छा रुझान और ग्रामीण महिलाओं को खूब आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी ये जागृति यात्रा जो कि महिला हरियाणा पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है और ये हमारे माननीय डीजीपी सर श्री पीके अग्रवाल जी की सोच के अनुसार और श्रीमती कला रामचंद्रन जी के अनुसार और श्रीमती भारती अरोड़ा जो हमारे तीनों माननीय उच्च अधिकारियों का एक ये लक्ष्य था, उद्देश्य था कि ये जागृति यात्रा जरूर निकलनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को और जो गांव की महिलाएं जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कितनी स्कीम हरियाणा सरकार ने बनाई हुई है, कितना कुछ हरियाणा पुलिस उनके लिए कर रही है और उनके लिए कितने न्याय की जो संस्थाएं बनी हुई हैं, तो इन सभी की जानकारी देने का हमारा उद्देश्य है। हमारी ये जागृति यात्रा जो कि महिला हरियाणा पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है और ये हमारे तो वहीं सिरसा जिले में बढ़ते नशे को यहां खत्म करने के लिए अब सिरसा पुलिस के अधीक्षक अर्पित जैन ने माइक्रो लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। सिरसा पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ यहां ऑपरेशन क्लीन मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा जिले के 60 युवा क्लब के सदस्यों के साथ बैठक कर उनका साथ मांगा और नशे के खिलाफ गांव-गांव में मुहिम चलाने के निर्देश दिए। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए जन जन को आगे आना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी नशे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकेंगे। वहीं बैठक में पहुंचे युवा क्लब के सदस्यों ने भी पुलिस का साथ देने की बात कही। जिसमें कि एक तो है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, साथ ही जन जागरूकता हो कि जो भी लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए, कोई भी नए युवा, नए बच्चे या नए व्यक्ति नशे की तरफ ना जाए, और साथ ही जो लोग ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं उनका नशा छुड़वाया जाए। तो उसके लिए समाज का, विभिन्न सामाजिक संगठनों का, विभिन्न धार्मिक संगठनों का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ यूथ क्लब हैं, लगभग 60 यूथ क्लब हैं पूरे सिरसा में, जिसमें सबके पास 11-11, 12-12, 15 मेंबर्स हैं। तो आज उनके एक रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग थी और उनको यही हमने मोटिवेट किया है कि कैसे प्रोफेशनली वो लोग गांव में कार्य कर रहे हैं ताकि कोई भी नया व्यक्ति नशे के उसमें ना जाए। बिल्कुल सर, कुछ ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, क्योंकि हमें जब भी कोई जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो कोविड के अंदर राशन बांटने की मिली हो, मेडिसिन बांटने की मिली हो, या डेंगू का जब पूरा कहर था, जब लोग खुद के परिवार के लिए लोग ब्लड नहीं देते, तब हमें कॉल आती थी, हमने कभी किसी को निराश नहीं होने दिया। इतने 60 गांव के यूथ क्लब हमारे साथ काम करते हैं, हजारों की संख्या के अंदर यूथ है और सभी मिलकर एक छत के नीचे काम करते हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा, सभी लड़के मेहनती, हमें सब पे विश्वास है।
चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से यहां पर चंडीगढ़ से यहां पर लक्ष्मण जी का बयान सामने आया है, बीजेपी एमएलए लक्ष्मण यादव का बयान सामने आया चंडीगढ़ से। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 6 सालों से अधर में लटका है ये कार्य, किसानों को दिया जा रहा है मुआवजा। 6 साल से यहां पर अधर में ये काम लटका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी एमएलए लक्ष्मण यादव का यहां पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यहां पर 6 सालों से ये काम लटका हुआ है, अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया गया। किसानों को उन्होंने साफ तौर पर मुआवजा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी एमएलए हैं लक्ष्मण यादव, जो यहां पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी काम यहां पर अधर में लटके हुए हैं, उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। चलिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जो विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिन्हित स्थानों पर लगे जय श्री राम के नारे, मौके पर पुलिस बल भी तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 37 में हिंदू संगठनों ने ये विरोध शुरू कर दिया। एक बार फिर से खुले में नमाज पढ़ने को लेकर यह विरोध किया गया है। सेक्टर 37 में हिंदू संगठनों की ओर से यह विरोध किया गया। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में यहां पर हिंदू संगठन के लोग हैं जो पहुंचे हैं और खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो खुले में नमाज पढ़ने का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुग्राम में कई बार यहां पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर लोगों का विरोध, यहां पर हिंदू संगठनों का विरोध दर्ज किया गया है। एक बार फिर से यहां पर खुले में नमाज पढ़ने का विरोध यहां पर लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी देखिए आप मौके पर मौजूद है। के नामे के कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे थे, हम मुकाबला करने नहीं आए हैं। हम अपनी सरजमीन को चूमने के लिए आए हैं। हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। तो जब तक प्रशासन पीसफुली हमें नमाज कराता रहेगा, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ते रहेंगे। बाकी और लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए हम कल ही डीसी साहब से मिले थे और हमने कहा था कि पिछली बार भी हमारी नमाज के सामने ये कुछ लोग आगे बैठ गए थे माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हम फिर भी पीसफुली अपने आप को बैक फुट पे करके वापस चले गए थे नमाज पढ़ के। आज भी इतने विरोध के बाद में जो कि हमारे भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, जिनके जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, वो कहाँ जाएंगे जो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। रही भाईचारे की और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बाद ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, कैसे संभालना है। ठीक है, ओके, हट जा, चल। गुरुग्राम के सेक्टर 37 नमाज स्थल पर आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिला, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और जो लोग नमाज पढ़ने आए थे उनके खुलकर विरोध किया। मैं दिखाना चाहूंगा इस जगह पर ये पूरा जो है नमाज अता की जाती है और इस जगह पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर जोर शोर से विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर नमाज को नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि इस नमाज और इस नमाज के विरोध के साथ कुछ सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर हर शुक्रवार इस तरीके से दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो किस दिन का इंतजार है। ऐसा कौन सी वो बात है जिस वजह का इंतजार जो सरकार की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें कर रही है, क्योंकि हर बार तनावपूर्ण स्थिति यहाँ बन जाती है और हर बार कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई करती है, मगर बार बार ये लोग जो आपस में भिड़ रहे हैं कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ विरोध के साथ ही जो है काम चल रहा है, मगर कल को अगर बात बिगड़ी तो एक बड़ा खामियाजा दो समुदाय के लोगों को उठाना पड़ सकता है। और यही वो सवाल हैं जो लगातार इस शुक्रवार को होते बवाल पर हर बार उठ रहे हैं। तो अब ऐसा देखना होगा कि आखिर जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है या फिर हरियाणा सरकार है ऐसे बिगड़ते माहौल को सुधारने के लिए क्या कुछ पुख्ता कदम उठाती है और किस तरीके से इस पूरे मसले का निवारण सरकार द्वारा या फिर जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा।
चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर रेवाड़ी की है। रेवाड़ी में सर्कुलर रोड पर अक्सर जाम देखने को मिलता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही यहां पर मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि सर्कुलर रोड को जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन ने इसे वन वे में तब्दील कर दिया है, जो कि 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि शहर का सर्कुलर रोड लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जो शहर को चारों ओर से जोड़ता है। सड़क के दोनों ओर से भारी मात्रा में खड़े वाहनों की वजह से जाम की स्थिति लगातार यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाम की वजह से यहां पर लोगों को लंबे लंबे लाइनों में काफी घंटों तक लगे रहना पड़ता है। और अब खबर पलवल से है। पलवल के गांव खायका में मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस को यहां पर लोगों का सामना करना पड़ा। पुलिस टीम पर आरोपियों ने पथराव किया और फायरिंग कर हत्या करने का प्रयास किया। इस हमले में पुलिस के कई कर्मियों को चोटें आई हैं और सरकारी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि इस मामले में 20 से 25 नामजद और 20 से 25 अन्य लोगों के खिलाफ गौवंश रक्षा अधिनियम हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां क्षेत्र में अकौदा धनौदा दहेज मामले में पुलिस ने वर पक्ष के 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां जज ने उन्हें जमानत दे दी है। दरअसल अकौदा गांव की लड़की रिंकू की शादी धनौदा निवासी सोनू के साथ तय हुई थी, जहां वधू पक्ष की ओर से 20 नवंबर को लगन पूजन सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए, लेकिन वर पक्ष को उनकी इच्छा अनुसार दहेज न मिलने पर लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर नहीं पहुंचे, जिसके चलते 23 नवंबर को लेकर यहां पर पंचायत की गई थी, जिसमें वर पक्ष के खिलाफ दहेज को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 1 तो है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, साथ ही जन जागरूकता हो कि जो भी लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए। कोई भी नए युवा, नए बच्चे या नए व्यक्ति नशे की तरफ ना जाए। खबर पानीपत से है, जहां से बच्चा चोरी करने का मामला सामने आया है। बीते दिनों पानीपत की यहां पप्पू कॉलोनी से 3 बच्चों के अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि एक दंपत्ति को यहां बच्चे न होने पर अपने ही पड़ोसी के 3 बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर ये दंपत्ति यूपी के बागपत में किसी रिश्तेदार के घर पहुंच गई। जैसे ही मां बाप को खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 24 घंटे में तीनों बच्चों को आरोपियों समेत यहां यूपी के बागपत से बरामद कर चुकी है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ लगातार यहां पर जारी है। 27 तारीख को कविता नाम की लेडीज ने पर्चा दर्ज करवाया था कि उनके 3 बच्चे हैं, जो पड़ोसी पेशक जाहिर किया था कि पड़ोसी ने बच्चे अगवा कर लिए हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए 30 तारीख को उनको ट्रेस कर लिया बच्चों को। और जो
दंपति थे, राजवीर और एक अनीता रेड्डी थी, उनको अरेस्ट कर लिया और जुडिशियल में भेज दिया। दोनों को बच्चे उनके माँ बाप के वाले का दिया। और अब खबर करनाल से है, जहां पर विदेश में बच्चों को भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का आरोप एक महिला पर लगा है। आपको बता दें कि आरोपी महिला बच्चों को अपना रिश्तेदार बनाकर विदेश भेजने के यहां सपने दिखाती थी। आरोपी महिला ने एक से 15 और दूसरे से 10 लाख रुपए ठगे हैं। वहीं जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर लिए हैं तो वो सबूत दिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पर झूठा यहां पर आरोप लगा रहे हैं और हमें फंसाना चाहते हैं। तेरे लड़के की शादी करवाऊंगी अपनी लड़की के साथ। मेरी लड़की कनाडा में पक्की हुई है, तो तेरे लड़के को लेके जाएगी। मेरे घर 1.5 साल से आना जाना था इस लेडीज का, और धोखेधड़ी से जिसने पैसे ले लिए मेरे से 15 लाख रुपए 3-4 बार करके मैंने इसको पैसे दिए हैं। लेकिन अभी हम कर रही है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने नकदी पैसे दिए इसको। आज रिश्तेदारों ने परेशान करा, साहब जी मैंने अपना परसों घर बेच दिया, उनके पैसे दिए जी। मैंने सारे स्टेटमेंट करवा दिए जी पुलिस वाले के पास। मैंने सारे गवाह पेश कर दिए। ये भी धक्के देगा, कह रहे तुम क्रिमिनल हो, तुम लड़कियों को बेचते हो, ऐसे ऐसे बोले हमारे ऊपर लगाए जा रहे। तो जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिसार की सड़कों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। हिसार की सड़कों पर यहां घना कोहरा छाया रहता है। हालांकि धूप निकलने की थोड़ी देर बाद ही धीरे धीरे कोहरा भी छटने लगता है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा रहने की वजह से यहां वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिसार की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के समय काफी ज्यादा कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों की शिकायत है कि कोहरे की वजह से उन्हें सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, गाड़ी चलाने में काफी परेशानी आती है। हालांकि कल पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिसके बाद ठंड ने भी दस्तक दे दी है और ठंड की वजह से यहाँ पर कई किसानों के चेहरे पर काफी खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार किसानों की भी ये शिकायत थी कि बारिश ना होने की वजह से उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तस्वीरें हिसार की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी सुबह के समय बिल्कुल कम रहती है, सामने का लोगों को नहीं देख पाता है, कोहरा काफी ज्यादा होता है। लोगों ने कहा कि सुबह के वक्त तो सामने की गाड़ियां भी नजर नहीं आती है, कोहरे की वजह से काफी समस्या हो रही है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे कोहरा भी कम हो जाता है। तो वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हिसार की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भारत में ठंड ने दस्तक दी है। ठंड की वजह से यहां पर लोगों के चेहरे पर एक खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि हल्की बारिश के बाद जो प्रदूषण का स्तर था वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा यहां पर कम हो रहा है और इससे भी लोगों के अंदर खुशी नजर आ रही है। तो उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।